this question it is given that the network satisfy reciprocity, and we have to calculate the potential difference across the terminals A and B. That is, we have to calculate the value of V1, because in this question it is given that the network satisfy reciprocity, so we can use the reciprocity theorem. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट फिगर है इसका आउटपुट सॉर्टेड है। अगर आउटपुट सॉर्टेड होगा तो हम नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोसिटी और नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करेंगे। अगर आउटपुट टर्मिनल ओपन सर्किटेड होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करते। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जिसमें आउटपुट टर्मिनल ओपन सर्किटेड होगा, वहां आपको बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करेंगे, और चूंकि आउटपुट टर्मिनल फर्स्ट सर्किट का शॉर्ट सर्किटेड है इसलिए हम यहाँ पे हम नॉर्टन्स थ्योरम का भी यूज करेंगे। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो सेकंड फिगर दिया है इसका मैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूं, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इस प्रकार से बन जाएगा, नॉर्टन्स करंट, और ये हो गया नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस वन इज टर्मिनल बी एंड दिस इज द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें नॉर्टन्स करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्टन्स करंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉर्टन्स करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये जो सर्किट है, जरा मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। नेटवर्क एंड दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज टर्मिनल ए एंड बी। अगर आपने नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट करने के लिए टर्मिनल ए और बी को शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जो भी करंट आएगी उसको बोलते हैं नॉर्टन्स करंट। तो चलिए देखिए, अगर मैं इस फिगर को और इस फिगर को देखूं, दिस फिगर एंड दिस फिगर, इनको मैं एक साथ देख रहा हूं। चूंकि इस क्वेश्चन में ये बात हमें बताई गई है कि नेटवर्क रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए यहां पे मैं अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करूंगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स इज सेम even if you interchange the position of excitation and response। देखिए 20 वोल्ट एक्साइटेशन है और उसका रिस्पॉन्स है 2 एम्पियर। अगर मैं एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन को चेंज कर दूं, यानी कि एक्साइटेशन यहाँ हो जाएगा और रिस्पॉन्स यहाँ पे, तो इनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। चलिए लिख देते हैं, 20 इज द एक्साइटेशन, 20 वोल्ट इज द एक्साइटेशन एंड द रिस्पॉन्स इज 2 एम्पियर। अगर 10 वोल्ट एक्साइटेशन हो तो रिस्पॉन्स कितना हो जाएगा? IN। अगर आप IN की वैल्यू को कैलकुलेट करें, नॉर्टन्स करंट की वैल्यू को, इट विल बी 20/20 एंड इट कैन बी रिटन एज 1 एम्पियर। तो नॉर्टन्स करंट की कितनी वैल्यू आ गई? 1 एम्पियर। अब हमारा काम है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जिस सर्किट का हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहते हैं, इस सर्किट का हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहते हैं, ये वाला, तो इस सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हमें डीएक्टिवेट करना होगा। ये बैटरी है, आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए।
तो ये जो बैटरी यहाँ पे थी वो शॉर्ट हो जाएगी। और टर्मिनल ए और बी है यहाँ पे, तो शॉर्ट करने के बाद यानी सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी फाइंड आउट कर लीजिए, और यही रेजिस्टेंस हो जाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इस नेटवर्क का ये जो है ये पूरा का पूरा नेटवर्क, इसका रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी, तो आपको पता होगा कि अगर हम एक बैटरी लगा दें और ये करंट आई सप्लाई करे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज V अपॉन आई। तो यही तो काम ऊपर हो रहा है, देखिए यही काम ऊपर हो रहा है ना। इतना देखें आप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये नेटवर्क दोनों सेम है। और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी 10 एम्पियर करंट सप्लाई कर रही है, 20 वोल्ट की बैटरी 10 एम्पियर करंट सप्लाई कर रही है। तो कितना रेजिस्टेंस हो गया? 2 ओम। सो द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम, और आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, दिस इज 2 ओम। ये 1 एम्पियर का करंट इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, और इस तरीके से ये सर्कुलेट करता रहेगा। आपको क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में? V1 की वैल्यू। V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स A एंड B कैन बी रिटन एज VAB equals to V1 equals to I into R. So it is 2 volt. And this one is the answer. This is the answer. मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।